प्रिय विद्यार्थियों, आज देखिए हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हमें ब्लूप्रिंट दिया गया है उसके अनुसार एक तो पहला जो क्वेश्चन है उसका 10वां नंबर पर है, वो 1 नंबर का आएगा और एक 18वां क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आएगा। कुल मिलाकर के 5 अंक की ये प्रश्नावली है। तो हमारे ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ प्रश्न इस तरह से दे रखा है। ये पहला प्रश्न जिसका 10वां प्रश्न आने वाला है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो देखिए एक खंभा है, मान लीजिए ये सूर्य है इधर ऐसे और यहाँ पर ये खंभा है हमारा AB। तो इसकी जब परछाई पड़ेगी तो ऐसे ज़मीन पर पड़ेगी और वो उसके साथ में ये हम एक त्रिभुज बना दिया। आपको हमेशा ऐसे त्रिभुज ही बनाना है। तो ये हमारे x मीटर मान लीजिए जो खंभा है इसकी ऊंचाई और इसकी परछाई ज़मीन पर इस तरह से आएगी, ये भी x मीटर है। क्योंकि हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये थीटा इसके साथ में कोण बना रहा है, तो ये इसके सामने की भुजा लंब हो गई और ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार लाल कक्का में हम जानते हैं जैसे कि tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हो गया आपके x मीटर और ये भी हो गया आपके x मीटर। ये इससे जब कैंसिल होगा तो एक मान आएगा और tan थीटा में एक जो मान होता है वो tan 45 का मान होता है। तो आंसर आपके ये हो गया। कुछ इसी तरह का एक और सवाल देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का जो अनुपात दे रखा है, यानी बटे में दे रखा अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा चित्र। तो ये हमारे मान लीजिए इस बार छड़ है तो इसका और इसका जो अनुपात दे रखा है ये 1:3 है अंडर रूट में। तो वही tan थीटा बराबर 1/√3। ये जो अनुपात होता है ये एक तरह से परिपाई हो गई इसकी है, अनुपात यानी बटे में। तो tan थीटा के अंदर जो 1/√3 मान होता है वो हमारे किसका होता है, tan 30 डिग्रीज का होता है ना। तो tan कट गया तो थीटा का मान आपके 30 डिग्री आ गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे आने वाले हैं जो अधिकतर प्रश्न हैं, मैंने देखा है बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं, जहाँ tan एक तो 30 डिग्री और tan 60 डिग्री अधिकतर आता है। तो इसका तो मान आपके 1/√3 और इसका √3 होता है 60 का मान। तो सारणी आपको जब बनाना सिखाएंगे और वैसे मौखिक भी याद कराना सिखाएंगे तो उसमें आपके ये मान आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। थोड़ा सा इनके चेंज होते 30 60 और 60 30 कोट के इनके, फिर साइन में है कॉस में है वो मान है ऐसे चेंज होते। 45 के मान सेम होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में। तो ये मान हम करना सीखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, एक सवाल और, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। तो ऐसे जब भी प्रश्न हैं तो आप जैसे ये मान लीजिए आपके AB मीनार है ना, ये कितनी दे रखी है, 10 मीटर ऊंची है, 10 मीटर ऊंची। और वो कह रहा है कि अवनमन कोण है वो हमारे कितना आ रहा है, 30 डिग्री का आ रहा है। यानी कि आपको तो हमेशा कोण यही बनाना है। ये विद्यार्थी ध्यान रखें, अवनमन या उन्नयन कोण दे। उन्नयन कहते हैं जैसे नीचे व्यक्ति खड़ा है और ऊपर छत को देख रहा है तो वो उन्नयन कोण हो गया, और ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है वो नीचे की ओर देख रहा है किसी व्यक्ति को या कोई बिंदु को, तो वो अवनमन कोण कहलाता है। तो आपको तो हमेशा ये कोण ही बनाना है। अब ये 90 डिग्री का कोण हो गया, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है ऐसे।
और कह रहा मीनार का आधार, यानी यहाँ मीनार है और तो ये दूरी मान लीजिए x मीटर हो गई आपके। तो वही हमारे पास थीटा के सामने वाली भुजा लंब कह देंगे और ये कर्ण हो गया आपके, तो ये आधार हो गया इसका। तो टेन थीटा ही आपके उपयोग आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा हमारे को यहाँ पर कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है और लंब है हमारे को यहाँ पर ये 10 मीटर दे रखा है, 10 बटा x कर दीजिए आप। टेन 30 का मान वही 1/√3 10 बटा x, इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो x एकम x बराबर हो गया 10√3। तो 10√3 हमारी आंसर हो गया, ए हो गया। ठीक है, और अगला सवाल देखिए आप। अब देखिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न और ऐसा ही, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी है। तो मीनार ये हो गई हमारी वही AB और इसका पाद ये हो गया, इससे 100 मीटर की दूरी है। वही समकोण त्रिभुज बना दें आप तो, ठीक है ना। और शिखर से यानी यहाँ से इसका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का दे रखा है आपको। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद करो, तो ऊंचाई ये हो गई हमारे। तो वही टेन थीटा बराबर हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस बार क्या हो गया हमारे पास, टेन थीटा का मान हमारे को कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। टेन 60 बराबर लंब x हो गया और ये 100 हो गया। टेन 60 का मान हम जानते हैं √3 x बटा 100 बटा 1, वही तिरछा गुणा करेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा ये। तो क्या हो गया 100√3, ये इसका आंसर हो गया। तो वैसे अधिकतर बोर्ड में देखा है मैंने, या तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण देता है या कभी 30 डिग्री दे देता है ना। अगर मान लीजिए टेन 45 मान दे दे तो जो दूरी दे रखी है आपको वही इसका आंसर होता है। अगर टेन 45 दे दे तो क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है, कोट 45 का मान भी 1 होता है। तो 45 डिग्री दे उस कंडीशन में आंसर जो प्रश्न में दिया हुआ है वही होगा। किस कंडीशन में, यदि आधार पाद से दूरी दे या मीनार की ऊंचाई दे, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपके वही उत्तर होगा जो प्रश्न में दिया हुआ हो। कब, जब यहाँ पर आपके 45 डिग्री का कोण दिया हुआ हो, उन्नयन दे चाहिए आपके अवनमन कोण दे। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसमें बड़े सरल हैं ये प्रश्न। तो या तो आप जैसे 30 दे दिया तो आंसर ये हो जाएगा आपके हैं, और 60 दे दिया तो 100 से गुणा हो गया ये। बस ये इतना ही ध्यान रखना आपको। अब इसके साथ में यहाँ पर जो दूरी है वो दूरी कभी कभी चेंज करके दे देता है। तो ये बड़ा सरल प्रश्न है 1 नंबर का। और अब एक प्रश्न है जो 4 नंबर का आने वाला, उसमें डबल क्रॉस प्रश्न आता है, तो वो प्रश्न अपन देखेंगे।